क्वेश्चन 5 और एक्सरसाइज 2.5 चैप्टर 2 क्लास 9th फैक्टराइज। अभी तक हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन किए फैक्टराइज के, क्वेश्चन नंबर 5 भी फैक्टराइज की। पूरी एक्सरसाइज ही फैक्टराइज की है, यानी पूरी एक्सरसाइज के अंदर फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं और इतने फॉर्मूले हैं कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ फॉर्मूले में ट्विस्ट आ ही जाता है। तो मोस्टली बच्चे इस एक्सरसाइज में बहुत कंफ्यूज होते हैं और लेकिन ये है कि अगर आप कंफ्यूज होते हो तो ऑब्वियस आप उस चीज़ की प्रैक्टिस बार बार करोगे, ठीक है ना। अगर आपको कोई चीज़ खाने में अच्छी लगती है तो आप उसको बार बार खाना पसंद करते हो, ठीक है ना। तो ऐसे अगर आपको कोई चीज़ ज़्यादा परेशान करती है, कंफ्यूज करती है, आपके लिए डिफिकल्टीज क्रिएट करती है, तो आप उसको बार बार करेंगे तो वो चीज़ इतनी अच्छी लगेगी और इतनी ईजिली हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप दूसरों की भी हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपने क्वेश्चन नंबर 4 में एक आइडेंटिटी पढ़ी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये भी उसी की ही एक फॉर्म है। फर्क सिर्फ क्या है कि तब आपने फॉर्मूला सीधा किया था, अब फॉर्मूला उल्टे से करना है, रिवर्स में जाएगा, ठीक है वही का वही। क्योंकि देखो ये इसमें स्क्वायर है, इट मीन्स फॉर्मूला स्क्वायर का है, तो फॉर्मूला स्क्वायर का है तो देख लेते हैं कौन किसका स्क्वायर है। ये बनता है 2x का स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा टेढ़ा भी है। 4 बनता है 2 का स्क्वायर, x स्क्वायर हो गया, 9 होता है 3 का स्क्वायर, y का स्क्वायर बन गया और 16 होता है 4z का स्क्वायर, ठीक है। आपके पास a स्क्वायर प्लस बी, ये मेरे पास आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। उस फॉर्मूले में ये लिखा हुआ था और आपको ये निकालना था। अब क्या है, ये दिया होगा और ये आपको लिखना है, उल्टा करना आपको। तो ऊपर मैंने कर दिया, ये a का स्क्वायर बन गया, ये b का स्क्वायर बन गया, c का स्क्वायर बन गया, यानी अगला वाला जो होगा नेक्स्ट टर्म जो होगी वो 2ab ही होगी। तो देखते हैं 2ab है, 2a मीन्स फर्स्ट ब्रैकेट और b में सेकेंड ब्रैकेट प्लस 2 नेक्स्ट होगा bc मतलब सेकेंड ब्रैकेट एंड थर्ड ब्रैकेट। अभी आप साइन को इग्नोर करेंगे, उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, आप अपने फॉर्मूले के एग्जैक्ट वैल्यू पुट करेंगे। साइन को बाद में कंसीडर करते हैं क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। और 2ac का मतलब होता है सेकंड फर्स्ट ब्रैकेट एंड लास्ट ब्रैकेट, 2x और 4z, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो है हमारा, ये जो हमने फॉर्मूला बनाया है या जिसको कन्वर्ट किया है, ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना एप्लीकेबल है, उसको एडजस्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि हम अपने मर्जी से लिखे जा रहे, ठीक है। और साइन को भी साथ में, तो ये तो हमारा इसको कंसीडर कर रहा है, ये भी से कंसीडर कर रहा है, 4z 16z स्क्वायर होता है। ये तीनों तो फर्स्ट 3 को तो कंसीडर कर रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, 2 to the 4, 4 to the 12x5, यस ये भी कंसीडर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, 2 3 the 6, 6 4 the 24y, ये भी हो गया बट साइन का फर्क है। आपके पास प्लस है और क्वेश्चन में क्या था, माइनस, दोनों साइन अलग अलग है। आगे चलते हैं, 2 to the 4, 4 4 the 16x, ये भी 16x है, सेम थिंग कंसीडर कर रहा है बट साइन फिर चेंज है। तो अब देखते हैं कि इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, कि माइनस साइन में क्यों आया है। फर्स्ट सेकंड और लास्ट में माइनस साइन देखेंगे, दोनों में z जो है कॉमन है। इट मीन्स जहां पे z होगा, अब फर्स्ट वाले में z नहीं था, यानी जहां पर भी z होगा वहां पर माइनस साइन आएगा। तो यानी जहां पर z है वहां माइनस साइन रहते हैं, ये z माइनस साइन, ये z माइनस साइन और ये z, तो यहाँ पर भी माइनस है। अब देखो अब सेम हो गया ना, 2 3 the 6, 6 4 the 24 माइनस का हो गया, 2 to the 4, 4 4 the 16, ये भी माइनस का हो गया। ये माइनस का क्यों किया हमने, क्योंकि माइनस का स्क्वायर जो होगा वो प्लस हो जाएगा, इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जहां जहां पर भी z जाएगा माइनस साइन साथ साथ में जाएगा। अब देखते हैं, ये हमारे पास सब लिखा हुआ है, हमें क्या इक्वल टू के बाद वैल्यू लिखनी है। इक्वल टू के बाद क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a क्या है मेरे पास, फर्स्ट ब्रैकेट, b क्या है सेकंड ब्रैकेट विथ साइन, c क्या है माइनस 4z। ये आ गया आपका आंसर, हो गया सॉल्व, था ना इजी। बट ये सिर्फ यही था क्या, आपको फॉर्मूला आना चाहिए और वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए। इसमें उल्टा था, मुश्किल नहीं था,
सिर्फ पहली बार कर रहे हैं इसलिए लगा होगा। बस ये कि सिर्फ ध्यान रखना था माइनस साइन को कंसीडर करना है आपको कि माइनस साइन आपको हर जगह लगाना है। अगर यहाँ भूल जाते हैं माइनस साइन लगाना तो आपका क्या यहाँ माइनस नहीं आएगा, और अगर यहाँ माइनस नहीं होगा तो उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो यू शुड बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग योर आंसर एंड टेलिंग द साइन। ओके, तो अब करते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट। इस तरह से है, बट थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि इजिली स्क्वायर नहीं बनता। ये है 2x²। अब 2 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता। 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो अब क्या करेंगे इसमें, तो देखो आपके क्वेश्चन में रूट्स यूज है, इसका मतलब ये √2 का स्क्वायर है और ये x का स्क्वायर। अब देखो एक बार देखिए इसको, √2 का स्क्वायर मतलब अगर हम अपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा होगा कि रूट के साथ स्क्वायर जो होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो अगर हम चाहें तो देखो रूट के साथ ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास 2x का स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि √2 को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई करूंगी, 8th में चैप्टर था कि रूट के अंदर 2 2 टाइम्स रिपीट हो गया तो ये रूट से बाहर आ जाता है, तो ये बन जाता है 2। तो 2 क्या होता है, √2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये बन गया आपका √2x का स्क्वायर, और y तो y का स्क्वायर बनेगा। अब 8 किसका स्क्वायर बनेगा, 8 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो फिर क्या करेंगे हम इसमें, तो 8 कैसे बनेगा, देखो 8 का फैक्टर करते हैं तो 8 क्या बनता है 2 2 2, ठीक है। अब ये 2 2 में से एक 2 तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स 2। अब ये 2 क्या बनेगा, इसको हम 2 को इसको ब्रेक कर देते हैं, इसको ब्रेक करके क्या बनाते हैं √2 और √2, ठीक है। इस 2 के हमने ब्रेक करके √2 और √2 बना लिया। अब क्या होगा, एक 2 के साथ ये पार्टनर बन जाएगा, एक 2 का ये पार्टनर बन जाएगा, एक 2 का ये पार्टनर बन गया और एक 2 का ये बन गया, तो ये बन गया 2√2 और 2√2, 2 to the 4 और 2 रूट में से एक 2 बाहर आ जाएगा तो 8 आ गया, ठीक है। ध्यान से सोचना है, 2√2 इंटू में 2√2, 2 to the 4 और ये बच गया √2 और √2, तो 2 2 में से एक 2 बाहर आ गया तो ये बन गया 8। इट मीन्स 8 किसका स्क्वायर बनता है 2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2√2 का होल स्क्वायर। Z को थोड़ा स्टाइलिश लिखना पड़ेगा क्योंकि सेम पैटर्न में जा रहा है ये, ठीक है। तो हम चलते आगे की तरफ, तो ये बन गया a² + b² + c²। अब क्या बनेगा -2ab। a क्या है आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट और b क्या है आपके पास सेकंड ब्रैकेट, तो bc, b है सेकंड ब्रैकेट और c क्या थर्ड ब्रैकेट, +2ac। a क्या है +2 में यहाँ ले जाती हूँ √2x और क्या है 2√2z, ठीक है। वैल्यू पुट किया सर, मैंने और कुछ नहीं किया। ये बन गया a² + b² + c² -2ab -2bc -2ac। ये सारा फॉर्मूला क्या बनेगा प्लस है भूल गई मैं, a + b + c का होल स्क्वायर। ये सारा फॉर्मूला बन गया इसका। तो एग्जिस्ट कर रहा है √2 का स्क्वायर 2 हो गया, x², y का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और रूट से ये कट जाएगा तो 4 to the 8z हो जाएगा, -2, यहाँ माइनस क्यों लगाया मैंने, यहाँ तो प्लस ही आएगा ना, गलती से मैंने लगा दिया। तो ये बन गया 2√2xy हो गया और ये हो गया 2 to the 4 4√2yz हो गया 2 to the 4 और ये 2 2 में से एक 2 बाहर आएगा तो 8xz। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में माइनस कहाँ है, माइनस इसमें और इसमें है, इसमें जहां पर x है, यानी x के साथ आपको लगाना है माइनस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे और यहाँ माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो जहां जहां पर x है मैंने वहां पर माइनस साइन लगा दिया। तो फॉर्मूला क्या बन गया a + b + c का होल स्क्वायर। a क्या है मेरे पास -√2x, b क्या है y और c क्या है 2√2z का होल स्क्वायर। आया समझ में, सिर्फ इसके अंदर क्या कंफ्यूजन थी √2 आ रहा था,
तो √2 की वजह से, जिसकी वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन जो है देखने में भी थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है और कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट इतना नहीं है। और मैथ्स में कंफ्यूजन ना हो, ट्विस्ट ना हो, तो फिर फायदा क्या मैथ्स करने का है। ये तो चैलेंज होता है एक, और चैलेंज एक्सेप्ट करना, जो मैथ्स लवर हैं वो उस चैलेंज को बड़े अच्छे से एक्सेप्ट भी करते हैं और इसको पार भी करते हैं।